बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर ही हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑल अबाउट पेइंग कैडेट्स। तो ये स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि जी उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए, स्पेशली कि हु कैन अप्लाई एंड हाउ कैन अप्लाई, यानी कि कौन पेइंग कैडेट्स के लिए अप्लाई कर सकता है और इसका अप्लाई करने का तरीका क्या क्या है। ये सारी बातें आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको पेइंग क्रेडिट के लिए कितना एग्रीगेट चाहिए, मेरिट क्या रहा लास्ट ईयर, और अब जो है वो मेरिट कितना हो सकता है, तो कहाँ पर आपका एडमिशन हो सकता है और कहाँ पे नहीं। तो ये सारी बातें जी आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा। और अगर इस तरह की इंफॉर्मेटिव अपडेटिव वीडियोस आपको चाहिए तो आप लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, प्रेस कर ले बेल आइकॉन, ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे लाइक और फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों की हेल्प के लिए मैं मौजूद हूं। तो हम चलते हैं जी आज की इस वीडियो की तरफ। तो सबसे पहली चीज जो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि पेइंग कैडेट्स एक्चुअली कौन सी कैटेगरी है। बेसिकली नम्स के अंदर तीन तरह के कैडेट्स होते हैं। उनमें से एक नम कैंडिडेट्स होते हैं, यानी कि नम्स के कैंडिडेट्स का मतलब जो सिविलियंस होते हैं। और इस तरह से एक मेडिकल कैंडिडेट्स होते हैं, यानी मेडिकल कैडेट्स होते हैं जो कि ऑलरेडी किसी ना किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं। और अगर इन केस वो नम्स के किसी अफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लेना चाहें या आर्मी मेडिकल कॉलेज में, तो आपको वो भी यहाँ पर मिल सकते हैं। लेकिन आज हम सारी बात करने जा रहे हैं रिलेटेड टू paying cadets. So paying cadets are special category of cadets in Army Medical College and other CMH private medical colleges, which is reserved for only Army, Navy, PAF and civilian यानी civil defense forces families. तो ये चार कैटेगरी हैं जो कि मैंने आपको जैसे अभी मेंशन की कि आर्मी है, नेवी है, इस तरह से जो हमारे पास है फिजाइया है जिसको हम लोग पीएफ कह ले, और इस तरह से जो सिविल डिफेंस फोर्सेस फैमिलीज हैं, यानी कि जिस तरह रेंजर्स होते हैं, तो आप उनकी फैमिलीज के जो बच्चे हैं उनको आप पेइंग कैडेट्स कहेंगे। तो सिविलियन फैमिली स्टूडेंट्स कैन नॉट अप्लाई एज पेइंग कैडेट्स। तो जो सिविलियंस हैं उनकी फैमिली का कोई भी पर्सन एज पेइंग कैडेट अप्लाई नहीं कर सकता। दूसरी बात, पेइंग कैडेट्स आर द कैडेट्स हु पे देयर फुल फी। जिस तरह बाकी सिविलियंस अपनी फीस पे करते हैं, जिस तरह आर्मी की, अगर हम आर्मी मेडिकल कॉलेज की फीस की बात करें तो वो तकरीबन एक साल का 10 लाख बनता है, वैसे ट्यूशन फीस जो होती है वो तकरीबन 2,20,000 के करीब है, और बाकी सारे अखराजात मिलाकर तकरीबन 10 लाख बनती है। तो वो भी उतनी ही पे करेंगे जितने सिविलियंस करते हैं, लेकिन अब फर्क ये होगा कि हाफ फी इज रिफंडेड, कि जब उनका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो उनको उनकी आधी जो फीस है वो वापस कर दी जाएगी। यानी कि अगर इन केस इस तरह से 5 साल का ड्यूरेशन जो है वो 50 लाख बनती है फीस, तो उनको फिर जो 25 लाख है वो रिफंड हो जाएगा। तो फुल फी का हाफ फी उनको रिफंड हो जाएगी। तीसरी बात जो है जो इसमें याद रखने वाली है कि वो है दे आर ऑल्सो नोन एज, इनको एब्रिविएशन करके हम पीसीज या पीसी कहते हैं, यानी कि पेइंग कैडेट्स। सो दे आर सिलेक्टेड इन नस्ट, नम्स एंड यूईटी। ये तीनों के अंदर उनकी सिलेक्शन हो सकती है बेसिस या ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल सब्जेक्ट्स और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स। तो जो यूईटी है उसके लिए नस्ट टेस्ट लेता है, पेइंग कैडेट्स उसमें भी टेस्ट देते हैं, और जो मेडिकल कैंडिडेट्स हैं तो उसके लिए फिर नम जारी बात है उनको टेस्ट देना पड़ेगा, टेस्ट मस्ट देना पड़ेगा। और उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ कि पासिंग परसेंटेज क्या उनकी कम है या उतनी ही है जितनी बाकी लोगों की होती है। तो हम चलते हैं जी मजीद डिटेल की तरफ कि नम्स कैडेट्स के बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। जो सिविलियंस की बात हम करते हैं, सो नम्स कैडेट्स आर दोज हु गॉट एडमिशन इन एएमसी, यानी कि आर्मी मेडिकल कॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ नम्स एंट्री टेस्ट। They are civilians and army family students can also take admission as the NUMS cadets. तो आप अगर इन केस आर्मी के जो है वो रिलेटिव्स हैं, यानी कि आपके अगर ताल्लुक आर्मी के हवाले से है, तो तब भी आप नम्स कैंडिडेट्स के तौर पर भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि ओपन मेरिट होगा। और एज वेल एज पेइंग कैडेट के तौर पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर फी फॉर नम्स कैडेट्स इन एएमसी इज 10 लाख पर ईयर, बट फी ऑफ द पेइंग कैडेट्स इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द नम्स कैडेट्स, जो मैंने अभी आपको पीछे बात बता दी। नम्स कैडेट आर सिविलियंस इन आर्मी मेडिकल कॉलेजेस एंड दे डोंट गेट कमीशन ऑफिसर रैंक अपॉन कंप्लीशन ऑफ एमबीबीएस और बीडीएस डिग्री। फर्क ये है कि जो पेइंग कैडेट्स होते हैं उनको कैप्टन का रैंक मिलता है जब उनकी डिग्री कंप्लीट होती है, लेकिन जो नम्स कैडेट्स होते हैं यानी जो सिविलियंस होते हैं उनको कैप्टन का रैंक नहीं मिलेगा, कोई कमीशन ऑफिसर का रैंक नहीं मिलेगा। सिर्फ उनका एमबीबीएस वहां पे कंप्लीट होगा, बीडीएस कंप्लीट हो सकता है, यानी वो अपने साथ डॉक्टर तो लिख सकते हैं लेकिन कैप्टन डॉक्टर नहीं लिख सकते। उसके बाद ही नेक्स्ट जो आप लोगों को फर्दर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसमें से, डू पेइंग कैडेट सर्व पाकिस्तान आर्मी, क्या आपको अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद एज पेइंग कैडेट
क्या आर्मी के अंदर ही जॉब करना पड़ेगी या नहीं, तो इसका भी आंसर मैं आपको बता दूं कि दे हैव टू सर्व द पाकिस्तान आर्मी फॉर एटलीस्ट 3 years। तो 3 साल तक आप पाकिस्तान आर्मी को सर्व करेंगे। इफ यू डोंट वांट टू सर्व पाकिस्तान आर्मी आफ्टर ग्रेजुएशन, अगर आप ऐसा नहीं करते, यू हैव टू पे ₹5 लाख, तो आपको 5 लाख रुपया उनको पे करना पड़ेगा। देन यू आर फ्री कि आप अपनी मर्जी से कहीं भी और जॉब कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 5 लाख पे करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद 3 साल तक पाकिस्तान आर्मी को सर्व करना है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पेइंग कैडेट्स, ये भी अब आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि एक मेडिकल पेइंग कैडेट्स हैं, वो भी मैंने आपको जैसे बताया कि जो जारी बात है कि एमबीबीएस करते हैं। सो फॉर मेडिकल पेइंग कैडेट्स बोथ गर्ल्स एंड बॉयज कैन अप्लाई, तो दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं, लड़के भी अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ अनमैरिड होना शर्त है। ये ज़हन में रख लें कि एज अ मैरिड आप लोग वहां पर अप्लाई नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली अनमैरिड के लिए ये सारी की सारी सीट्स हैं। दे गेट एडमिशन इन एएमसी एंड नम्स। और जहां तक इंजीनियरिंग पेइंग कैडेट्स की बात है, सो फॉर इंजीनियरिंग पेइंग कैडेट्स बोथ गर्ल्स एंड बॉयज कैन अप्लाई अगेन, सो दे गेट एडमिशन इन नस्ट एंड यूएटी। उसके बाद अगली बात कि आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों में से हाउ टू अप्लाई फॉर पेइंग कैडेट्स। अब इसके लिए जो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा चीजें। पहला स्टेप क्या था कि आपको एग्जाम शुरू होने से पहले, यानी कि जो नम्स का टेस्ट अब हो चुका है 1 सितंबर को, वो तो अब हो चुका है, लेकिन उससे कोई 1-2 वीक पहले आप लोगों को जी फॉर्म जो होता है वो सबमिट करवाना होता है जीएचक्यू में। तो बिफोर 1 to 2 weeks ऑफ नम्स टेस्ट द पेइंग कैडेट फॉर्म इज अवेलेबल at GHQ or every nearest army station headquarters. Bring that form and fill and send it to the general headquarters yani ke GHQ in the Rawalpindi before the last date as mentioned on the form, and address are also mentioned on the form. So even if NUMS will not conduct due to any reason, अब तो हो गया, लेकिन अगर किसी भी वजह से NUMS का सपोज करें जैसे कोरोना आया था, इस तरह की कोई अगर इन केस इशू हो जाता है और ये NUMS का टेस्ट नहीं होता, फिर भी क्या है, यू मस्ट बी वेयर ऑफ पेइंग द कैडेट फॉर्म, यानी कि आपको कैडेट फॉर्म फिर भी वहां पर जो है वो जमा करवाना है बिफोर टेस्ट। और इसी तरह से स्टेप 2, अटैच द अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स विद एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपका फॉर्म होगा उसके साथ कौन कौन सी चीजें आपने अटैच करना होंगी। सो उसमें नंबर 1 मैट्रिक का जो मार्क्स शीट है आपकी, यानी कि सेकेंड स्कूल सर्टिफिकेट, देन एफएससी मार्कशीट पार्ट 1 पार्ट 2, और अगर आपका कोई इक्विवेलेंट है ए लेवल है तो वो, देन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, रिलीज एंड ऑर्डर ऑफ द पेरेंट्स, ये आपको उनका जो रिलीज ऑर्डर है, जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है अगर वो रिटायर हो चुके हैं तो वो आपने उसके साथ अटैच करना होगा। एनओसी फ्रॉम मिलिट्री कॉलेजेस, यानी मिलिट्री कॉलेज अगर स्टूडेंट आप रहे हैं वहां पे तो आपको वहां से एनओसी लेना पड़ेगा। देन आपका जो सीएनआईसी है यानी कि शनाख्ती कार्ड, और अगर वो नहीं बना हुआ तो बे फॉर्म। और इस तरह से जब स्टेप 3 आएगा तो आपने ये सारी चीजें फॉर्म के साथ अटैच करके उसको फिल करके, फॉर्म का भी मैं आपको बताता हूँ कि वो कहाँ से आपको मिल सकता है। जैसे मैंने बताया, या तो जीएचक्यू से आपको मिल सकता है जो आपके करीब 3 हेडक्वार्टर है आर्मी का, वहां से मिल सकता है, या फिर आप लोग इवन उसको ऑनलाइन जाकर नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे लिंक्स हैं, आप जस्ट गूगल पे जाके टाइप करेंगे पेइंग कैडेट फॉर्म तो आपके सामने कोई ना कोई लिंक आ जाएगा, आप वहां से लिंक से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसका भी मैं आपको सैंपल दिखाता हूं। तो फिर आपने जी उसको कहां पर सेंड करना है, सेंड इट टू द जीएचक्यू बाय पोस्ट, और यू कैन सबमिट एट जीएचक्यू यानी कि बाय हैंड, गेट नंबर 3। लेकिन इसमें याद रख लें कि कभी भी आपने उसको कोरियर सर्विस के थ्रू या टीसीएस नहीं करना, कोई भी ऐसी कोरियर सर्विस आप यूज नहीं करेंगे। या तो उसको बाय पोस्ट आप सेंड करेंगे पाकिस्तान पोस्ट, और या फिर आप उसको बाय हैंड जमा करवाएंगे जीएचक्यू में, आप उसको कोरियर सर्विस के थ्रू टीसीएस नहीं करेंगे। सो यू हैव टू अप्लाई एंड टेक। और इसका एक स्टेप नंबर 4 क्या है, आपको टेस्ट देना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको जरा उसका जो फॉर्म का सैंपल है वो जरा आपको दिखा देता हूं कि आपको जिस तरह से मैंने कहा कि जी नेट से आपको मिल जाएगा किसी भी, ये अब आप देखें तो ये है जी मेरे पास जो पेइंग कैडेट फॉर्म जो कि स्पेशली जीएचक्यू के हवाले से। इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर इन केस आप नेवी के हवाले से जो है वो रिलेटिव हैं या नेवी आप लोगों के पेरेंट्स का जो था इदारा, तो आपको फॉर्म अलग मिलेगा। इस तरह से पीएफ के साथ अगर पीएएफ के साथ अगर आपका रिलेशनशिप है तो उसके लिए फॉर्म अलग है। और फिर सबमिट भी आपने अलग अलग जगहों पे करवाना है, वो भी मैं आपको भी थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ। ये मेरे पास जो है ये जीएचक्यू के हवाले से ये एक सैंपल फॉर्म है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो इसमें देखें जो जो इन्फॉर्मेशन
डिटेल्स हैं वो सारी आपने फिल करना होंगी। हर चीज जहां जहां पर भी आपको मालूम है कि नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, होम डिस्ट्रिक्ट एटसेट्रा, ये सारी चीजें आप लोगों ने फिल करनी है। और ये सारा कुछ आपको जब आप पढ़ेंगे आपको खुद ही अंदाजा हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये टेस्ट से पहले होना था, ठीक है, इसलिए जो अगले साल के लिए ये उनके लिए भी इंपॉर्टेंट वीडियो है कि आप लोग जो है वो इसको किस तरह से अप्लाई करते हैं और किस तरह नहीं। तो ये सारा वो फॉर्म है, इसमें सारी डिटेल है, तो ये आपको किसी भी वेबसाइट से मिल जाएगा। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ जी मजीद कुछ और चीजों की डिटेल की तरफ। तो मैंने जैसे आपको कहा कि स्टेप 2 में आप लोगों ने ये सारी चीजें अटैच करना थी फॉर्म के साथ, और उसके बाद स्टेप 3 आपका कि आपने उसको सेंड कर देना था, और उसके बाद स्टेप 4 मेरी आपका जारी बात है कि टेस्ट देना जरूरी है। ये ज़हन में रख लें कि चाहे आप पेइंग कैंडिडेट के तौर पर ये अप्लाई कर रहे हैं या पेइंग कैडेट के तौर पर, और मेडिकल अगर आप लोगों ने जो शोबा या जारी बात है जो है वो अडॉप्ट करना है, तो आपको टेस्ट मस्ट देना पड़ेगा। अगर इंजीनियरिंग के लिए भी है तब भी आपको टेस्ट देना पड़ेगा। सो यू हैव टू अप्लाई एंड टेक द नस्ट एंड नम्स एंट्रांस टेस्ट। विदाउट द टेस्ट यू कांट अप्लाई। और उसके बाद फिर स्टेप 5 में आप लोगों को आफ्टर नम्स टेस्ट रिजल्ट नम्स विल ओपन एडमिशन पोर्टल फॉर ओपन मेरिट, जो कि एक्चुअली अभी उसने एडमिशन ओपन एज सच नहीं किए, लेकिन आपको टेंटेटिव डेट्स दे दी गई हैं। वो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि जो 9 अक्टूबर है वो आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए एक टेंटेटिव एडमिशन डेट है, स्टार्टिंग डेट है। और अगर आप बाकी प्राइवेट कॉलेजेस की बात करेंगे CMH वगैरह एटसेट्रा, तो उसके लिए 16 अक्टूबर है, यानी कि एक वीक के गैप से। तो जब ये ओपन हो जाएगा एडमिशन, तो फिर क्या करेंगे आप, paying candidates will have to apply for open merit seats in AMC admission portal। आप लोगों को अब ये नहीं कि आप AMC को छोड़कर आप किसी और प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई करते हैं, नहीं। सबसे पहले आपको आर्मी मेडिकल कॉलेज के ओपन मेरिट के लिए अप्लाई करना है, और उसके बाद फिर कोई और चीज होगी। तो ये मस्ट ध्यान में रखिएगा कि विदाउट अप्लाइंग फॉर ओपन मेरिट सीट्स इन AMC एडमिशन पोर्टल आपका एडमिशन नहीं होगा। तो इसलिए इसको आपने सबसे पहले आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है। सो पेइंग कैडेट्स कैटेगरीज कौन कौन सी है जी आपकी, कि दे आर 3 डिफरेंट कैटेगरीज। सो आर्मी सर्विंग, रिटायर्ड शहीद कैटेगरी एटसेट्रा, और उसके बाद फिर PAF सर्विंग कैटेगरी रिटायर्ड कैटेगरी, और उसके बाद फिर नेविंग सर्विंग रिटायर्ड कैटेगरी। ये 3 कैटेगरीज में आप अप्लाई कर सकते हैं एज अ पेइंग कैडेट। तो तीनों के लिए आपको मैंने जैसे कहा कि फॉर्म भी अलग अलग है और उसको पोस्ट करने का एड्रेस भी अलग अलग है। तो दोबारा से अब जरा सुन लें कि आर्मी फैमिलीज विल सबमिट PC फॉर्म्स टू जनरल हेडक्वार्टर, while Navy families will submit PC forms to Naval Headquarter यानी कि NHQ, और PAF families will submit PC form to एयर हेडक्वार्टर यानी कि AHAHQ। तो ये तीनों के लिए अलग अलग हेडक्वार्टर्स पर आप लोगों ने उसको भेजना होगा, यानी सारी बात है कि आपका जिस स्टेट से के साथ ताल्लुक होगा आप वहीं पर उसको पोस्ट करेंगे, किसी और जगह पर आप उसको पोस्ट नहीं करेंगे। वेयर डू पेइंग कैडेट्स गेट सिलेक्टेड, तो आप लोगों की सिलेक्शन कहाँ कहाँ हो सकती है जी, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप लोग जो है वो जो है सिलेक्ट हो सकते हैं। देन मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आप लोग सिलेक्ट हो सकते हैं, मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स, देन पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज यानी कॉलेज ऑफ, उसके बाद फिर जो है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग वहां पर, और इस तरह से आर्मी मेडिकल कॉलेज जैसे मैंने बता दिया, और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि नम्स, वहां पर आपकी सिलेक्शन हो सकती है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज कि हाउ मेनी मार्क्स, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आप इंतजार कर रहे होते हैं कि जी कितने मार्क्स मुझे चाहिए, क्या सर इस एग्रीगेट के साथ मेरा पेइंग कैडेट के तौर पर एडमिशन हो जाएगा या नहीं होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जो लास्ट ईयर था अगर आप उसकी बात करेंगे, तो ये एक और चीज के जो सर्विंग है उनका मेरिट जो होता है वो थोड़ा लो होता है एज कंपेयर टू रिटायर्ड। यानी अगर आप किसी रिटायर्ड पर्सन के बेटे या बेटी हैं तो आपका मेरिट थोड़ा सा हाई होगा, और अगर इन केस आप जो इन सर्विस हमारे पास आर्मी ऑफिसर्स हैं अगर आपका उनके साथ रिलेशनशिप है, यानी आप उनके बेटे या बेटी हैं, तो फिर आपका जो मेरिट होगा वो थोड़ा सा कम होगा। जैसे कि लास्ट ईयर का मैं आपको बता रहा हूँ कि लास्ट ईयर का जो पेइंग कैडेट मेरिट था फॉर सर्विंग यानी कि इन सर्विस जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चों के लिए 82.7 था, और जो रिटायर्ड थे उनके लिए 85.9। अब ये थोड़ा सा कम होगा, उसकी वजह मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, प्रीवियस वीडियोस में भी बताई हुई है। नम्स का टेस्ट थोड़ा सा मुश्किल था और इसी वजह से मेरिट कम होने के चांसेस हैं। तो मैंने आपको क्लोजिंग मेरिट जो बताया था ओपन मेरिट के हवाले से वो 84 के करीब करीब, यानी 84 85 ये मैंने जो ओपन मेरिट है, और अगर आप पेइंग कैडेट्स की बात करेंगे तो उससे थोड़ा सा कम, और इसी तरह से जो इन सर्विस है उनका उनसे थोड़ा सा कम। तो आप यूं समझ लें कि अगर इन केस आप लोगों का मेरिट 75 से 85 के दरमियान में है तो फिर आप कुछ सेफ साइड पर हैं। अगर आप रिटायर्ड पर्संस के बेटे या बेटी हैं
तो फिर आपको 82 83 तक चाहिए। और अगर इन केस आप लोग इन सर्विस पेरेंट्स के बच्चे हैं तो फिर आपको 80 79 यहाँ पर आपका काम चल जाएगा, क्योंकि इस दफा मेरिट जो है वो 3 से 4% कम होने के चांसेस हैं। उसके अलावा द मेरिट ऑफ पेइंग कैडेट्स इज लोअर देन ओपन मेरिट, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। देन पेइंग कैडेट सिलेक्शन इज ऑलवेज डिस्प्लेड आफ्टर ओपन मेरिट लिस्ट ऑफ नम्स ओपन मेरिट, यानी कि जब ओपन मेरिट की मेरिट लिस्ट लग जाएंगी उसके बाद फिर आप लोगों के लिए जो है सिलेक्शन शुरू होगी, यानी सिलेक्शन इज ऑलवेज डिस्प्लेड आफ्टर ओपन मेरिट। तो इसलिए ओपन मेरिट के अंदर अगर इन केस आपका नाम नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिलेक्ट नहीं हुए, आपको थोड़ा वेट करना है क्योंकि उसके बाद आपकी सिलेक्शन होती है। और इस तरह से सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अगर आप इन सर्विस पेरेंट्स के बच्चे हैं तो 60% कोटा है, और अगर आप रिटायर्ड पर्सन के बेटे या बेटी हैं तो 40% कोटा है आप लोगों के लिए टोटल सीट्स का। तो ये भी काफी अच्छी परसेंटेज है। सो डॉक्यूमेंट्स आर ऑलवेज सेंड थ्रू द पाक पोस्ट, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कोरियर सर्विस से नहीं करने। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आखिरी बातों में से, इट इज कंपल्सरी टू अप्लाई फॉर ओपन मेरिट ऑल्सो। ये पीछे भी मैंने बताया था कि आपको ओपन मेरिट के लिए जरूरी है, मस्ट है अप्लाई करना if you want to apply for paying cadets. If you just fill out the form of a paying cadet and don't apply for the open merit through the NUMS, you will be disqualified for paying cadets। कि अगर आपने समझा कि मैंने तो फॉर्म भेज दिया हुआ है, अब मुझे अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी खुद ही सिलेक्शन हो जाएगी, आर्मी मुझे खुद ही बता देगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको फॉर्म जमा करवाने के साथ साथ जब एडमिशन पोर्टल ओपन होगा आर्मी का, स्पेशली आर्मी मेडिकल कॉलेज का, तो आपको उसके ऊपर ओपन मेरिट सीट्स के लिए मस्ट अप्लाई करना है। अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे फॉर पेइंग कैडेट सिलेक्शन। द मेरिट लिस्ट ऑफ पेइंग कैडेट्स इज नॉट डिस्प्लेड। अगेन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो डिस्प्ले नहीं की जाती। ये जो मैंने 82.7 85.9 जो बताया है, ये एक्चुअली जारी बात है कि जो हो चुके हैं उनसे पूछकर बताया। यहाँ किसी भी वेबसाइट पर या नम्स की वेबसाइट पर आपको पेइंग कैडेट की मेरिट लिस्ट अलग से नहीं मिलेगी। आपको ओपन मेरिट लिस्ट मिलेंगी, लेकिन पेइंग कैडेट्स की मेरिट लिस्ट को डिस्प्ले नहीं किया जाता। यू विल बी इन्फॉर्म थ्रू द कॉल लेटर्स एंड फोन कॉल्स, यानी आपको कॉल लेटर भेजा जाता है या फोन कॉल के जरिए आपको बताया जाता है कि आपकी सिलेक्शन हो गई है एज अ पेइंग कैडेट, लेकिन आपकी मेरिट लिस्ट अलग से नहीं लगती। ये सारी बातें थी जी ऑल अबाउट द पेइंग कैडेट्स, जो मैंने आपको बता दी। फीस का भी आपको पता चल गया, मेरिट का भी आपको पता चल गया। और अगर इन केस आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उनके साथ जो कि स्पेशली पेइंग कैडेट्स के हवाले से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। मैं इंशाल्लाह जी आप लोगों के लिए इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूंगा, इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर लें बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।